जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सेकेंड वेव कोविड का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसी से रिलेटेड जो हमें जनरल सवाल हमारे आम लोगों के मन में आते हैं, वो हम डॉक्टर प्रभात महेश्वरी से आज डिस्कस करेंगे। कॉमन 5 क्वेश्चंस ऑफ कोविड। पहला सवाल ये है कि आजकल हम हर जगह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बातें सुनते हैं, पर अभी भी सबको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। एज एन एक्सपर्ट, आप इस बारे में लोगों को क्या समझाना चाहेंगे? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि कोविड का कोई एक्सपर्ट नहीं है। बेसिकली ये एक बहुत नई डिजीज़ है और पूरे वर्ल्ड में लास्ट 1 ईयर में इसने डेवस्टेटिंग रिजल्ट्स इसके हमको देखने को मिले हैं और सब लोग हर दिन कुछ नया चीज़ इसके बारे में सीख रहे हैं। सो वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट इट एंड जो मेरी आज की जानकारी है उसके बेस पे ही मैं आपको कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा और ये आज सही है, हो सकता है कल कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमारा जो थिंकिंग है वो चेंज भी हो सकता है। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये हम हर जगह सुनते ही हैं। हर हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपील करते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको फॉलो करना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इट्स द टाइम टू मूव फ्रॉम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू कोविड स्मार्ट बिहेवियर। इसका क्या मतलब है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम कहते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करिए और ये चलता ही रहता है, सुबह से शाम तक यही बोलते रहते हैं। बट इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम एंड उसकी पूरे टाइम ज़रूरत भी नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमको रिकग्नाइज़ करनी है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है। हमको स्मार्ट बनना है अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड। अब हमको पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि कोविड फैलता कैसे है ना। कोविड जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से एयर के जरिए या ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। सो हमें बेसिकली इसका जो एंट्री रूट है वो नोज़ और माउथ के थ्रू होता है। सो वो एरिया प्रोटेक्ट करना है और वो एरिया तब प्रोटेक्ट करना है जब हम एक्सपोज हो रहे हैं। सो अगर आप किसी के साथ में हैं जो कि स्ट्रेंजर है, जो घर का आदमी नहीं है और आप उसके साथ मिल रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आप रिस्क पे हैं कि कोविड आपको हो सकता है। इफ़ यू आर अननोइंगली कमिंग अक्रॉस अ पर्सन हु इज़ कैरिंग कोविड वायरस और आप ऐसे ही अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोविड हो सकता है। सो जब भी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तब हमको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। सो जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने नोटिस किया है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है मास्क। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मास्क को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। अब लोग मास्क को यहाँ लटका लेते हैं, कोई नोज़ के नीचे लगा के रखता है, वो यूज़लेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम मास्क यूज़ भी कर रहे हैं पर उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर मास्क हम 10 घंटे इम्प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर है 1 घंटे प्रॉपरली यूज़ करें। और ये भी हम समझ रहे हैं कि जो क्लोज स्पेस होते हैं वहाँ पे इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में खड़े हैं तो इसका रिस्क थोड़ा सा ट्रांसमिशन का कम होता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और वहीं प्रोटेक्शन लेना है। सो सबसे पहला है कि हमने देखा है कि फैमिलीज़ में आजकल एक पर्सन इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फैमिली में बहुत जल्दी से स्प्रेड करता है। कोई गैदरिंग होती है तो स्प्रेड करता है, जैसे मैरिज पार्टी है या कुछ है फैमिली में, तो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है क्योंकि लोग कांटेक्ट में रहते हैं 15-20 मिनट से ज़्यादा एक दूसरे के। या वर्क प्लेस में, वहाँ पे स्प्रेड करने का बहुत ज़्यादा चांस है। वो इसलिए है कि लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, वो साथ में खाना खाते हैं, तो दैट टाइम दे आर नॉट टेकिंग दैट प्रिकॉशन, वो मास्क लगा के खाना नहीं खा सकते। तो उसके लिए ये है कि वहाँ पे कोविड बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है, हर जगह ही ये होता है, हर जगह ही हम मास्क लगा के रहें, पॉसिबल नहीं है। अब जैसे एक डिसीजन है कि आप अकेले गाड़ी में चल रहे हैं तो भी मास्क लगाना है, उसका क्या लॉजिक है वो समझ से बाहर है, बट हम फॉलो करना पड़ता है, वो गाइडलाइंस हैं। अब जैसे कोई मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, अगर अकेला आदमी मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है तो मास्क की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो मास्क चाहिए, आप क्लोज स्पेस में हैं तो मास्क चाहिए, आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क चाहिए। मास्क आपको तो प्रोटेक्ट करेगा ही अगर आपको कोविड नहीं है तो,
लेकिन अगर आपको कोविड है तो दूसरे वाले को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये जो चेन है वो ब्रेक होगी। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पेंडेमिक कि अगर जिसको कोविड है वो दूसरे को प्रोटेक्ट करे और जिसको कोविड नहीं है वो खुद को प्रोटेक्ट करे। सो दैट शुड बी द मंत्रा। तो मंत्रा इज़ कि हम ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, मास्क के बजाय जब ज़रूरत है तब प्रॉपरली उसको यूज़ करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यही चलता रहेगा। कोविड डिटेक्ट होने पे हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा समझाएं। आई थिंक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज कि प्रोटेक्शन कैसे करना है। अब अनफॉर्चुनेटली सारा प्रोटेक्शन लेने के बाद भी कई बार कोविड की गिरफ्त में आप आ जाते हैं, कोविड हो जाता है। तो कोविड होने पे क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोगों के मन में इतना पैनिक हो जाता है कि वो वो हर तरह की चीज़ को फिर फॉलो करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सो डिफरेंट पीपल टेल देम डिफरेंट थिंग्स और वो उसको फॉलो करने लगते हैं। आई थिंक हम इसमें डिटेल मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये समझाना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको कोविड होता है आज भी 80% से ज़्यादा लोगों को कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एसिम्प्टोमेटिक होता है या माइल्ड डिजीज़ होती है, तो उसमें घर बैठ के ही बिना किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के वो रिकवर कर जाते हैं। कुछ 10 से 20% केसेस में थोड़ा सा माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ जब होती है उनको स्पेसिफिक थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और उनको टाइम पे ट्रीटमेंट मिलने से वो भी काफ़ी रिकवर कर जाते हैं। बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में सीवियर डिजीज़ होती है और कुछ फेटेलिटीज़ हो सकती हैं। सो जो माइल्ड डिजीज़ है उनको पैनिक नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइल्ड डिजीज़ में है कि अगर आपको सिर्फ फीवर आ रहा है, थोड़ा बॉडी एक है, मलेज है और लेकिन आपका कोई न्यूमोनिया नहीं बना है, आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रह रहा है और आपको कोई ज़्यादा चलने फिरने में आपकी सांस नहीं फूल रही है, ऐसे केसेस में फीवर 2-3 दिन आके या 3-4 दिन आके धीरे धीरे सेटल हो जाता है और फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उन केसेस में हमको सिर्फ सिंपल पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक लेना है और कुछ मल्टीविटामिन लेना है, बाकी और कोई भी मेडिसिन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको समझना है वो ये है कि कुछ केसेस माइल्ड से मॉडरेट की तरफ या सीवियर की तरफ जाते हैं और उसको जल्दी डिटेक्ट करना और उसका टाइमली ट्रीटमेंट करना वो बहुत लाइफ सेविंग है। सो वो हमें समझना है। तो इसमें घर बैठे हम 1-2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो डॉक्टर की सलाह पे कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो कराने हैं, दूसरा हमें ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना है। साथ में हमको सिर्फ एट रेस्ट ही नहीं करना है, हमें एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है कि हम पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं, देन वी वॉक फॉर 6 मिनट, 6 मिनट थोड़ा कमरे में वॉक करके फिर हम दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें पहले और बाद में कुछ फॉल हो रहा है क्या? अगर वो फॉल हो रहा है तो दैट मीन्स कि या ये न्यूमोनिया की तरफ जा रहा है, ये सीवियरिटी बढ़ रही है, उस टाइम पे इमीडिएट हमको ट्रीटमेंट लेना है। और वो अगर ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स तो इनमें से ज़्यादातर केसेस वो रिकवर हो जाते हैं। सो मेरा 2 मैसेज हैं इसमें। एक तो मोस्ट ऑफ देम विल हैव माइल्ड डिजीज़, तो हम जितने भी पेशेंट होंगे उनमें सब में माइल्ड डिजीज़ होगा ज़्यादातर में, तो उनको पैनिक नहीं करना है और सिंपल ट्रीटमेंट लेना है। और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब होती रहती हैं, 10-15 मेडिसिन लेते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और दूसरा, जब माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं उसके लिए ध्यान रखना है, मॉनिटर करना है और जैसे ही हमें पता चलता है, डाउट होता है, तो तुरंत आपको किसी हेल्थ सेंटर में जाके चेक कराना, मॉनिटर कराना है और रिक्वायरमेंट पे एडमिशन के लिए तैयारी रखनी है। लास्ट ईयर हमने देखा था कोविड का फर्स्ट वेव जिसमें बहुत केसेस थे, मोर्टेलिटी भी थी। उसके बाद लगा कि चीज़ें शांत हो रही हैं, पर अब वापस केसेस बढ़ गए हैं। अगर कंपेयर करें पिछली बार से, इस साल क्या डिफरेंस है? वी वर ऑल होपिंग दैट 2020 निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी वर सेलिब्रेटिंग कि 2020 ख़त्म हो गया, बट किसने रियलाइज़ किया था कि 2021 2020 से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सो जो इस टाइम जो वेव चल रही है उसकी सीवियरिटी ऐसा देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है। द नंबर्स आर ह्यूज। तो अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से जो पीक था और इस साल का जो पीक है, एक तो बहुत जल्दी आ गया है और बहुत पीक
ऊपर चला गया है। तो एक जल्दी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा ओवरवेल्म हो गया है और बेड्स की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, मेडिसिन की कमी आ रही है, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, उनकी कमी होने लगी है। वो दिन रात काम करने के बाद भी हम केटर नहीं कर पा रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इसमें किसी को ब्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये है। अब इसका रीज़न क्या है? अब रीज़न, थ्योरीज हैं अपनी अपनी अलग अलग, बट ऐसा लग रहा है कि एक तो जो म्यूटेशन हुआ है, तो म्यूटेंट वायरस है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिविटी से मतलब है कि पहले अगर पिछले साल वो एक आदमी 4 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, तो हो सकता है इस साल एक आदमी 8 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। सो हम देख रहे हैं कि एक साथ पूरी की पूरी फैमिलीज जो है इन्फेक्ट हो रही हैं, तो इसलिए नंबर बहुत बढ़ गया है। तो एक तो ये है। दूसरा जो डिफरेंस हमने देखा है कि पिछली बार तक हम देखते थे ज़्यादातर केसेस में जो मॉर्टेलिटी थी या जो सीवियर, मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ थी, वो ओल्ड पॉपुलेशन में थी। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन भी सिग्निफिकेंट नंबर में अफेक्टेड है और उसमें से कुछ पोर्शन को मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ भी हो रही है और कुछ मॉर्टेलिटीज़ भी हो रही हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो अभी भी मेजॉरिटी आर इन माइल्ड वेराइटी, माइल्ड कैटेगरी। लेकिन चूंकि नंबर इतना ज़्यादा है, तो अगर 1% भी मॉडरेट टू सीवियर होते हैं तो पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाता है। तो इसके लिए हमें ये देखने को मिला है कि यंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है और इवन द कुछ वैक्सीन जिनको लग चुका है एक डोज, उनके भी कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो इन्फेक्शन हो गया है, बट वो दैट आर माइल्ड केसेस मोर और बाय एंड लार्ज। तो इसके लिए ये थोड़ा डिफरेंस है। इसके लिए हमें अगेन रिटरेट करना है कि अपना प्रोटेक्शन विद कोविड स्मार्ट बिहेवियर वो करना है। ये वेव फर्स्ट वेव से डिफरेंट है कि आगे कुछ और थर्ड वेव आएगी, वी डोंट नो, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। पिछली बार हमने सुना था कि बच्चों को कोविड ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बच्चों को भी काफ़ी संख्या में कोविड हो रहा है। इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस बार कोविड बच्चों में भी हो रहा है। पिछली बार तक हम यही लगता था कि कोविड बच्चों की डिजीज़ नहीं है, वो सेफ़ हैं। हालांकि पिछली बार भी कुछ बच्चों को कोविड हुआ था और फिर एक कोविड का जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बहुत से बच्चे बाद में आए थे कोविड होने के बाद, इसको MIS-C बोलते हैं, वो डिज़ीज़ के साथ आए थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि लार्ज नंबर में बच्चे भी हो रहे हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि फैमिलीज़ पूरी अफेक्ट हो रही हैं, तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और वो जब आपके पास आते हैं फैमिलीज़ में, तो सब बताते हैं कि बच्चों को भी फीवर है या कुछ सिम्टम है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है फॉर्चुनेटली कि बच्चों को जितनों को हुआ है उनमें मेजॉरिटी को माइल्ड डिजीज़ है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पड़ रही है, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पड़ रही है, ये माइल्ड है। और अगर इनमें होता भी है तो सिम्टम्स ऐसा नहीं सिर्फ लंग्स के ही हैं। कभी कभी थोड़ा सा, ज़्यादातर केसेस में हमने यंग चिल्ड्रन में देखा है कि वो डायरिया, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ केसेस में बच्चे सुस्त हो जाते हैं अर्ली इन्फेंसी में, 1 साल से छोटे बच्चे, या वॉमिटिंग होती रहती है, या कुछ बड़े बच्चों में न्यूमोनिया भी बन रहा है। तो अब ये केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में बहुत से बच्चे आजकल इन्वॉल्व हो गए हैं। इधर नॉर्थ इंडिया में अभी उतना नहीं है नंबर, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो नंबर बढ़ेगा। तो इसके लिए बच्चों को भी ध्यान रखना है और उनको भी जब ज़रूरत है उस टाइम हॉस्पिटल लेके जाना है, और इन फ्यू केसेस जहाँ पे नीड है एडमिशन भी कराना होगा। लोगों को मन में अभी भी बहुत वैक्सीनेशन को लेकर सवाल और भ्रम है। क्या आपको लगता है कि सेकेंड वेव का वैक्सीनेशन से कोई कनेक्शन है? इसमें आपकी क्या राय है? हाँ, इंडिया में देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है, हो सकती है। अब वैक्सीन के बारे में भी वही है। इसमें कोई दूर तक रिलेशन नहीं है कि वैक्सीन से डिजीज़ होती है। वैक्सीन का काम प्रोटेक्ट करना है, और ये अब काफ़ी नज़र आने लगा है कि जिनको प्रॉपरली 2 डोज वैक्सीन के लग गए हैं उनमें ज़्यादातर को अगर बाई चांस कोविड हुआ भी है तो सिम्टम्स माइल्ड रहे हैं, सीवियर डिजीज़ नहीं हो पाई है। तो सीवियर डिजीज़ से प्रोटेक्शन तो दिख रहा है। हाउएवर
पूरा डेटा जब आएगा, जब एनालाइज होगा तो पता चलेगा, लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जिनको वैक्सीनेशन मिल गया है उनको भी जब तक पूरा प्रोटेक्शन 2 महीने तक ना आ जाए तब तक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, और वैसे भी सावधानी बरतनी चाहिए जब तक पेंडेमिक है। दूसरा ये है कि हमें सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना है कि चूंकि ये वैक्सीन ड्राइव चल रही है, वैक्सीन के डेडिकेटेड सेंटर हैं, एंड ये ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केसेस में कुछ जगहों पर वैक्सीन सेंटर्स में एक साथ 40-50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और अगर वहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन वेंटिलेशन नहीं है और वो 1-2 घंटे वहाँ पे रुक रहे हैं तो वो एक दूसरे को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं। तो वो हमें देखना है, उसका ध्यान रखना है कि जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो पूरा प्रोटेक्शन लें, मास्क पहन के जाएं, मास्क को टाइटली फिट करके जाएं, और अपने हैंड वॉश रखें, इधर उधर चीज़ें टच ना करें, और वहाँ से सीधे जितना कम समय हो सकता है उस स्पेस में बिताएं। जितना रिक्वायर्ड है वो तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ से इन्फेक्शन कैरी करके घर ना आए, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इसको बढ़ाने वाली है, ड्राइव बढ़ने वाला है, नंबर बढ़ने वाले हैं, और इससे पेंडेमिक से फाइट में 2 ही चीज़ें हमारी कारगर होंगी, एक तो सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा वैक्सीनेशन। तो हमें दोनों ही चीज़ों को मिलके ही इससे बाहर हम निकल पाएंगे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन तो करना ही है जिसके लिए एलिजिबल है, और दूसरा करने से पहले और करने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कोविड स्मार्ट बिहेवियर की तरफ जाना है और प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे, आप अपने घर वालों को, बाकी फ्रेंड सर्कल में सबको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे अगर आप खुद इससे बच रहे हैं तो। सो आई थिंक दिस वाज ये आपके जो 5 क्वेश्चंस थे, वी आर ट्राइंग टू पास ऑन सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जो कि हेल्पफुल हो सकता है लोगों को, क्योंकि मैंने ये देखा कि पिछले कई दिनों में हर तरह की डाउट, शंकाएं लोगों के मन में चल रही हैं, और हमें साफ मन से with all sincerity together we have to combine our efforts so that ये जो पेंडेमिक है इससे हम अपने आप को बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।